हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर्स में स्वागत करता हूं। तो कल हम एक्सरसाइज 5A स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने एक क्वेश्चन कर लिया था। आज हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, और जो लोग नए चैनल पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और कमेंट बॉक्स पूरा खाली पड़ा रहता है, प्लीज़ कमेंट किया करो आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम। चैप्टर कौन सा हमारा, एक्सरसाइज कौन सी है? 5A पहला क्वेश्चन, सॉरी दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है? हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, 15 क्वेश्चंस हमारे। उनमें से ये बताना है कि कौन कौन समांतर श्रेणी में है, ठीक है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सारांतर याद कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। अगर समांतर श्रेणी में है तो हमें उसका सारांतर याद करना है। उसके बाद जो मैं श्रेणी दे रखी है उससे आय के 3 पद और याद करने हैं, ठीक है। चलिए पहले सवाल पे आते हैं हम। दूसरे का पहला, 2 4 6 8 ... ये एक श्रेणी दे रखी है। हमें ये बताना है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो देखो, समांतर श्रेणी में है या नहीं है ये पता करने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे और इन दोनों के बीच के अंतर देखेंगे। मतलब स्टार्टिंग के जो 3 पद हैं, 2 4 6, यही तो है। तो स्टार्टिंग के जो 2 पद हैं उनके बीच का अंतर, मतलब इन दोनों में कितना का अंतर है हमें ये पता होना चाहिए। और दूसरा वाला इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। पहले इन दोनों में अंतर कितना है और इन दोनों में अंतर कितना है। अगर इन दोनों का अंतर बराबर आता है, जैसे इसका अंतर कोई निकल कर आएगा कुछ संख्या और इसका अंतर कोई संख्या निकल कर आएगी, तो अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो समांतर श्रेणी में है। अगर बराबर नहीं आते तो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व हम। समांतर श्रेणी के लिए क्या करेंगे हम? T2 माइनस T1 बराबर होना चाहिए किसके? T3 माइनस T2 के। ये T1, ये T2 और ये T3। जो हमारा सारांतर का फॉर्मूला होता है वो भी क्या होता है? T2 माइनस T1 होता है। और ये किसका होना चाहिए हमारा? T3 माइनस T2 के। तो T2 कितना है? 4, T1 2, T3 6, T2 4। 4 में से 2 कितना हो जाएगा? 2। 6 में से 4 कितना हो जाएगा? 2। दोनों कैसी आ गई? बराबर। अगर ये बराबर आते हैं तो किस में है? ये समांतर श्रेणी में है। क्लियर है? ठीक है। चलिए, ये दोनों बराबर है तो समांतर श्रेणी में है। अगर बराबर नहीं आते हैं तो यहाँ लिख देंगे अतः ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अच्छा, एक बात और बताइए आप लोग, मैंने अभी चैप्टर 4 ख़त्म किया है, उसमें मैंने एक एक्सरसाइज कराई नहीं है, एक्सरसाइज 4G। क्या उसमें किसी को दिक्कत आ रही है करने में? क्या देखो, जो एक्सरसाइज 4G है वो विविध है। विविध का मतलब होता है जो अभी तक आपने उस चैप्टर में जो कुछ पढ़ा है वो सब इसमें आएगा। तो मुझे नहीं लगता इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट कर बता दीजिए। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं वो बता दीजिए, मैं उन पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। किसी संडे को अपलोड कर दूंगा वीडियो को मैं, ठीक है। चलिए, तो हमें ये पता चल गया इसका कि ये समांतर श्रेणी में है। सारांतर निकालते हैं हम। सारांतर क्या होगा हमारा? D क्या होता है? T2 माइनस T1। T2 कितना हमारा? 4 2। तो सारांतर क्या हो गया हमारा? 2। सारांतर वही निकलेगा जो यहाँ वैल्यू आएगी हमेशा, ठीक है। चलिए 3 पद और याद करने हैं। तो देखो, इस श्रेणी में टोटल कितने पद दे रखे हैं हमें? 1 2 3 4 पद दे रखे हैं।
3 और ज्ञात करने, मतलब 5वां, 6वां और 7वां। तो लिखेंगे 5वां पद, 5वां पद। मैंने कल फॉर्मूला लिखा था nवां पद का फॉर्मूला क्या था, a + n-1 इंटू डी, यही था। तो मुझे 5वां चाहिए, तो 5 के लिए क्या होगा मेरा, a + 5 - 1 इंटू डी, यही होगा। अच्छा a कितना होगा, a 2 होगा, 2 + 4 × 2, डी कितना है, 2 है, तो 2 + 8, तो 5वां पद कितना हो गया, 10। 6वां पद a + 6 - 1 इंटू डी, 2 + 5 × 2, 12। 7वां पद a + 7 - 1 × डी, 2 + 6 × 2, 14। तो ये हमारा जो पहली श्रेणी दे रखी है वो हमारी समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है तो हमने उसका सारवंतर निकाला, कितना आया, 2, और हमने उसके और आगे के 3 पद ज्ञात कर दिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक बार फिर समझाता हूँ मैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखो पहले मैं ये पता करना है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो जो अगर समांतर श्रेणी में होगा या नहीं होगा वो कैसे पता करेंगे हम, T2 - T1 बराबर T3 - T2 से। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो समांतर श्रेणी में है, अगर बराबर नहीं आते हैं तो समांतर श्रेणी में नहीं है। ये दोनों बराबर आ गए, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। सारवंतर निकालेंगे वो भी इतना ही आएगा जितना यहाँ पर आया है, 2 आ गया। 5वां पद निकालेंगे, 6वां पद, 7वां पद। फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, ये फॉर्मूला होता है, कल ही लिखाया था मैंने, आप लोगों ने याद किया होगा, नहीं किया हो तो प्लीज़ याद जरूर कर लें, क्योंकि पूरी समांतर श्रेणी मतलब कोई भी चैप्टर हो XYZ, गणित पूरा फॉर्मूले पर बेस होता है। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो लगाया हमने फॉर्मूला, 5वां पद 10 आया, 12 और 14, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी सेम यही क्वेश्चन है, दूसरा वाला। चलो स्कोर करा देता हूँ मैं। सेकंड, -10 -6 -2 2 ... ठीक है। अब इसको भी हमें बताना है समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं। क्या करेंगे, T2 - T1 बराबर T3 - T2। T2 कितना है, -6, T1 कितना है, -10। देखो ये वाला माइनस चिन्ह ये वाला आ गया, कौन सा वाला, जो सूत्र में है वो। अब -10 है तो एक ब्रैकेट और आ जाएगा, ठीक है। T3 - 2 ऐसे यहाँ पर होगा, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 10 में 6 कितना बचेंगे, 4, 6 में 2 कितना बचेगा, 4। समांतर श्रेणी में है, यहाँ लिख देंगे, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में तो सारवंतर क्या होगा, T2 - T1, T2 कितना है, -6, T1 कितना है, -10 प्लस 10, सारवंतर कितना आ गया, 4। 3 पद और याद करने हैं हमें, तो इसमें कितने पद दे रखे हैं, 1 2 3 4, 5वां पद याद करना है पहले हमें। तो 5वां पद a + 5 - 1 इंटू डी, a कितना है, -10, d कितना है, 4, 5 से गया 4, 4 चौक 16, 16 में 10 से कितना बचेगा, 6, 5 निकल आया। ऐसे ही 6वां पद निकाल लेंगे हम, ऐसे ही निकालेंगे 7वां पद, ये आएगा 8, सॉरी 10 आएगा ये, और ये आएगा 14, ठीक है। तो चलिए जिस स्क्रीनशॉट ले लें पहले, फिर दोबारा समझाते हैं।
चलिए फिर से समझ लेते हैं हम एक बार। ये श्रेणी है, पहले हम याद करेंगे समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, 4 बराबर 4 आ गया, समांतर श्रेणी में है। सारांतर निकाला कितना आया 4। पाँचों पद क्या हुआ A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, वो कितना आया 6 आ गया। ऐसे छठवां निकालेंगे तो देखो सारांतर कितना था 4 था, तो 6 में 4 जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा 10, 10 में 4 जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा 14। तो छठवां पद 10 और सातवां पद कौन सा होगा हमारा 14 होगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जो आपका क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ कौन कौन से आप करोगे, अब कर सकते हो आराम से। चलिए पहले तीसरे पे आते हैं, फिर बताते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है 3 प्लस √2 2√2 3√2 डॉट डॉट डॉट। हाँ यही है, ठीक है। हाँ समांतर श्रेणी में है या नहीं है पहले ये ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। T2 कितना है 3 प्लस √2, T1 कितना है 3, T3 T2 3 से 3 कट गए क्या बचा √2, 2√2 माइनस 3 माइनस √2, इससे ये कट गया। 2 अंडर रूट में से एक अंडर रूट जाएगा कितना बचेगा √2, दोनों साइड कैसे आ गई बराबर आ गई। ठीक है, तो ये किस में होगा समांतर श्रेणी में होगा। क्लियर है। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं सवाल को। तो देखो जब हमने इसको देखा तो पहले चेक करेंगे समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो कैसे देखेंगे T2 माइनस T1 माइनस बराबर T3 माइनस T2। T2 कितना हमारा ये रहा, T1 कितना ये रहा, T3 कितना ये रहा, T2 कितना ये रहा। अगर किसी को नहीं पता होता तो मैंने पहली वीडियो में बताया नंबरिंग कर लीजिए आप। नंबरिंग करके निकाल लेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, ये वैसा का वैसा ही। माइनस से गुणा होगा, दोनों प्लस के दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो ये कट गए। 2 अंडर रूट 2 में से एक अंडर रूट जाएगा कितना हो जाएगा अंडर रूट 2। अब आते हैं हम क्या सार्वंतर पे। तो जब सार्वंतर निकालोगे आप तो देखो सार्वंतर कितना कितना आएगा। देखो सार्वंतर का फॉर्मूला तुम्हारा T2 माइनस T1, जिसका सॉल्यूशन ये रखा है। तो सार्वंतर आपको पता है कितना आना है अंडर रूट 2 आना है। यहाँ पर निकालोगे आप, मैंने निकाला नहीं है, जैसे मैंने इससे पिछले सवाल में कराया था उसी तरीके से आपको निकालना है। तो ठीक है सार्वंतर निकाल लोगे। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है वो, इससे आए के 3 पद पूछ रहा है। तो कितने पद दे रखे हैं 1 2 3 4, 4 पद दे रखे हैं। अब 5वां 6वां 7वां निकालना है। तो 5वां पद, 5वां पद क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन ये कितना होगा हमारा 5 होगा, ए कितना है 3 है, ये 4 और डी कितना है अंडर रूट 2। तो देखो एक चीज़ देखो यहाँ पे समझना, जो 5वां पद है वहाँ पर कितना है 4D आया। जो पहला पद है वहाँ पर कुछ नहीं है, जो दूसरा पद है वहाँ पर 1 अंडर रूट 2 है, तीसरे पर 2 है और चौथे पर 3 है और पाँचवें पे कितने हैं 4 अंडर रूट 2। छठवें पर कितना होगा A प्लस 6 माइनस 1, तो 3 प्लस 5 अंडर रूट 2। ऐसे ही 7वां पद क्या होगा A प्लस 7 माइनस 1 D, 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। तो इनके 5वां 6वां 7वां पद कौन कौन से हो जाएंगे 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 और 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। ठीक है, देखो ये जो वीडियो है आज की वो 2 दिन की वीडियो है, आप लोग कन्फ्यूज ना हो, मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को। जो कल वीडियो बनाई थी आधी वीडियो की वॉइस चली गई थी और कल रात में मतलब शाम के टाइम बनाई थी मैंने, जिसकी वजह से उसको दोबारा कल मैं शूट नहीं कर पाया, इसलिए मैं आज शूट कर रहा हूँ इसको। इसलिए ड्रेस चेंज होगी, आपको वैसे ही पता चल चुका होगा कि 2 दिन की वीडियो है। तो कल इसीलिए हमने वीडियो अपलोड नहीं कर पाई है, वो वीडियो आज अपलोड होगी। ठीक है, दोनों दिन की आज। तो 5वां 6वां 7वां पद हो गया इसका। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4।
5वां 6वां 7वां पद तो निकालना आप सीख ही गए होंगे। सीख गए हो तो अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर पर आते हैं हम, इससे अगले पर चौथे वाले पर। ए स्क्वायर ए क्यू ए की पावर 4, ठीक है। इसको हमें बताना है समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो बस वही फॉर्मूला लगेगा अपना, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। T2 कितना है ए स्क्वायर, T1 कितना है ए, T कितना है ए क्यू, T स्क्वायर कितना है टी ए स्क्वायर, सॉरी T2 कितना है ए स्क्वायर। यहाँ से कुछ कॉमन है ए माइनस 1 ए स्क्वायर ए माइनस 1। क्या दोनों साइड बराबर है? बिल्कुल नहीं। कैसे बराबर नहीं है? देखो यहाँ पर ए माइनस 1 है, यहाँ पर भी ए माइनस 1 है, ये बराबर है। लेकिन यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर, बस यही बराबर नहीं है, इसलिए दोनों साइड कैसी होंगी बराबर नहीं होंगी। तो लिख देंगे कहता है दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कह रहा है √2 √8 फिर √18 और √32। कुछ बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में इसको T1 T2 T3 T4 ऐसे डाल देते हैं, लेकिन थोड़ा सब्र करो। यहाँ पर सब्र किसका करना है? सब्र इसका करना है। इसमें देखिए 8 के फैक्टर हो रहे हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो रहे हैं। 18 के फैक्टर हो रहे हैं क्या? बिल्कुल। 16 32 के फैक्टर हो रहे हैं क्या? बिल्कुल। तीनों के फैक्टर हो रहे हैं, तो हम क्यों इतनी जल्दी कहें? थोड़ा सा पेशेंस लेके चलना है। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम, तो क्या होगा, मैं पूरे फैक्टर नहीं करूँगा यहाँ पर हम फैक्टर ऐसे कराएंगे जिससे कि ये पूर्ण वर्ग बाहर निकल आए। तो 8 को लिख सकता हूँ 4 गुणा 2, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 18 को लिख सकता हूँ 9 गुणा 2, बिल्कुल। 32 को लिख सकता हूँ 16 गुणा 2, बिल्कुल। इतना तो जानते ही होंगे, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 16 दूनी 32, इतना सब जानते हैं, नॉर्मली चीज़ है ये। अब यहाँ से 4 क्या होगा बाहर आ जाएगा, 9 बाहर आ जाएगा और 16 बाहर आ जाएगा। बाहर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो √2 2 √2 3 √2 और 4 √2। देखिए ये तो वैसा ही 4 किसी का वर्ग होता है, बिल्कुल 2 का वर्ग होता है, तो 2 बाहर आ गए। 9 किसका वर्ग होता है? 3 का, 3 बाहर आ गए। 16 किसका वर्ग होता है? 4 का, 4 बाहर आ गए। तो ये सवाल और जो तीसरा सवाल था लगभग एक जैसे हैं, इनका भी सारवंतर √2 ही आएगा। देखिए तीसरा सवाल था वो क्या था, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, ऐसे करके था। अगर मैं देखो 3 तो सब में जुड़ रहा है, तो वो चीज़ कॉमन आएगी। मैं क्या कर रहा हूँ, 3 यहाँ से हटाए, ये हटाया, यहाँ से ये हटाया, यहाँ से ये हटाया और यहाँ से मैंने ये भी हटा दिया। √2 2 √2 3 √2 और 4 √2। सेम वही क्वेश्चन है, बस उसमें आगे 3 लगा दिए, इसमें आगे 3 नहीं है। तो इसी की तरह ये वाला सवाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर 1 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, ठीक है। चलिए 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, डॉट डॉट डॉट। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या हुआ, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49। अब आप लोग देख सकते हैं समांतर श्रेणी में है या नहीं है। 9 में से 1 जाएगा 8, 25 से 9 आएगा 16, समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए मैं बता देता हूँ। T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। T2 कितना है 9, 1 25 9 8 16। क्या 8 16 के बराबर होते हैं? नहीं होते, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। जो आगे के अब आपके रह गए कितने सवाल, 6 में से 16 में, सॉरी 15 में 6 गए,
9 सवाल, जो आपके 9 सवाल रह गए, 15 16 सॉरी 16 में 6 10 बचे, जो आपके 10 सवाल रह गए वो सेम इसी टाइप से होंगे, आप कर सकते हो। अब मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे के पहले सवाल पर आते हैं। हाँ, फिर भी अगर आप में से किसी को कोई दिक्कत होती है दूसरे के सवाल में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर छोड़ दिया करें। कमेंट बॉक्स पूरा खाली रहता है आप लोगों की वजह से, कमेंट किया करो यार, कमेंट क्यों नहीं करते हो। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के पहले पर। a बराबर 10 और d बराबर 10। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। हमें समांतर श्रेणी दे रखी है, इसके 4 पद लिखने शुरुआत के, ठीक है, जिसका प्रथम पद a और सार्वंतर d निम्नलिखित हैं। a और d की वैल्यू दे रखी है, इस श्रेणी के हमें 4 पद लिखने हैं। तो देखो, जब भी पदों की बात करें तो हम जानते हैं tn का फॉर्मूला। जब भी पद की बात करें, पद ज्ञात करो, शुरुआत के पद, अंतिम पद या बीच का पद, कोई सा भी पद tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला याद होना चाहिए, तुरंत दिमाग में आना चाहिए, ऑप्शन तुरंत खुलना चाहिए। जैसे कंप्यूटर का जो माउस होता है, कोई फाइल खोलनी हो, माउस को 2 बार क्लिक कीजिए, फाइल तुरंत ओपन होती है। उसी तरह जैसे ही पद का ऑप्शन आए, हमने पद पढ़ा, पद पढ़ते ही माउस की तरह हमारा दिमाग भी क्लिक करना चाहिए कि हाँ पद का फॉर्मूला कौन सा होता है, ठीक है। तो पद का फॉर्मूला कौन सा होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको अपना दिमाग कंप्यूटर की तेज चला, कंप्यूटर से तेज चला सको तो चलाना, वरना उसके बराबर तो चलाओ कम से कम, तभी मैथ में सक्सेस हो पाओगे। तो चलिए, इसके हमें प्रथम 4 पद याद करने हैं। तो पहले बताता हूँ प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है? a। तो a की वैल्यू हमें 10 दे ही रखी है। चलिए फिर आते हैं द्वितीय पद या दूसरा पद। या फिर हम लिखते हैं nवां पद। tn वाला क्या होता है हमारा? दूसरा पद लिखते हैं। चलो दूसरा पद क्या होगा हमारा? t2 होगा। t2 क्या होगा हमारा? a प्लस 2 माइनस 1 गुणा d। यही होगा, बिल्कुल यही होगा। तो a प्लस 1 गुणा, सॉरी a कितना? 10 है हमारा। 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 20। तीसरा पद a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। 10 प्लस 2 गुणा 10। देखो, जो यहाँ पर प्रयोग हो रहा है वो लग रहा है यहाँ पर बॉड मास का फॉर्मूला, ठीक है। तो बॉड मास का फॉर्मूला, जिसको बॉड मास नहीं आता बिल्कुल भी, जिसको बॉड मास नहीं आता है बिल्कुल भी, वो क्या करे? बॉड मास कहाँ से सीखेगा वो? तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है, यूट्यूब पर नहीं मिलेगी आपको वो। आप क्या करेंगे? फेसबुक खोलेंगे, फेसबुक पर आपको सर्च करना होगा स्टडी विद लर्नर्स। इसको सर्च करते ही पहला जो ग्रुप आएगा आपके सामने, उसमें आपको ज्वाइन होना है। ज्वाइन होने के बाद मेरी उसमें 2 वीडियो पड़ी हुई हैं, आप दोनों वीडियो को देख लेना। दोनों वीडियो में आप बॉड मास सीख जाओगे। बॉड मास का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसको चुटकियों में हल कर दोगे, रुकेगा नहीं आपसे। और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रुकता है तो 2 दिन और रुक जाइए, संडे को मैं फिर लाइव आ रहा हूँ, आखिरी वीडियो रहेगी और उसमें आपको बॉड मास का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी कैसा भी आ जाए, आप पर छूटेगा नहीं, आप कर लोगे आराम से। तो प्लीज़ फेसबुक पर जाएँ, वहाँ पर स्टडी विद लर्नर सर्च करें, ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पर वीडियो देखें। चलिए अब अपने मुद्दे पर आते हैं। तीसरा पद आ गया। चौथा पद a प्लस 4 माइनस 1 गुणा डी। a कितना है? 10। ये कितना आएगा? 3 गुणा 10 बराबर 40। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, वो बता देता हूँ मैं, जो प्रॉपर तरीका रहेगा हमारा। इसमें नंबर कटने के चांस हो सकते हैं, वैसे होंगे नहीं, लेकिन फिर भी 99% श्योर नहीं होंगे, 1% कर नहीं सकता। लेकिन अब जो कराऊंगा उसमें 100% बोल दूंगा नंबर कटेंगे ही नहीं। देखो कैसा है, हम जानते हैं जो nवें पद का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है।
इसको देता हूँ मैं समीकरण नंबर 1। हमें पता है a बराबर कितना है 10 और d बराबर कितना हमारा 10। तो मैं रखता हूँ पहले n बराबर 1। जैसे ही मैं n बराबर 1 रखूँगा तो t1 n बराबर 1 के साथ साथ a और d की वैल्यू रखनी है हमें। 10 + 1 - 1 गुणा 10, 1 से 1 कट गया। 10 + 0 गुणा 10, 10 + 0 बराबर 10। तो जो पहला पद होगा जो a होगा या t1 होगा वो कितना होगा 10 होगा, जो कि ये रहा। फिर रखेंगे हम n बराबर 2। कहाँ पर? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में n बराबर 2 रखने पर तो रखते हैं तो t2 10 + 2 - 1 गुणा 10, 10 + 1 गुणा 10, 10 + 10 बराबर 20। समीकरण 1 में n बराबर 3 रखने पर t3 बराबर 10 + 3 - 1 गुणा 10, 10 + 2 गुणा 10, 10 + 20 बराबर 30। ऐसे चौथा पद निकाल लेंगे। समीकरण 1 में n बराबर 4 रखने पर तो t4 10 + 4 - 1 गुणा 10, 10 + 3 गुणा 10, 10 + 30 बराबर 40। जो आंसर यहाँ वही आंसर यहाँ, बस थोड़ा सा मुझे यहाँ पर डाउट लगा इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन करा दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। इसको समझाता हूँ, इसको आप हटा दो बिल्कुल। इस पे आते हैं। हमें दे रखा है a बराबर 10 और d बराबर 10। t n बराबर होता है a + n1 × d। n बराबर 1 रखने पर a बराबर 10, n बराबर 2 रखने पर 20, 30, 40। ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपको एक चीज़ समझनी है, किसी भी संख्या में पता हो तो ठीक है, नहीं पता बता रहा हूँ मैं। अगर किसी भी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। जैसा कि एग्जांपल ये रहा। तो जो अगला क्वेश्चन है उसमें d बराबर 0 दे रखा है तो d की जगह पर क्या रखेंगे? 0। यहाँ पर d की जगह कितना 10 है, वहाँ पर हमेशा 0 रहेगा। तो जब 0 रहेगा तो देखो क्या बचता है? हमेशा प्रथम पद बचेगा। तो वही पहला पद होगा, वही दूसरा पद होगा, वही तीसरा पद होगा, वही चौथा पद होगा। अगर सार्वंतर 0 है तब कैसे होगा? देखो रेड मार्कर ये रहा, ये हमारा 0 तो ये 0 0, फिर 10 बचेगा कि 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। ये 0 तो ये 0, ये 0, मतलब जैसे ये 0 होगा तो ये सब क्या हो जाएगा? पूरा पद 0 हो जाएगा। तो क्या बचता रहेगा? हर बार 10 बचता रहेगा। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हम ये ख़त्म करते हैं। लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको समझ लेते हैं, फिर ख़त्म करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कह रहा है श्रेणी 1, 1, 2, 3, 5 ... समांतर श्रेणी में नहीं है क्यों? समांतर श्रेणी में नहीं है क्यों, बस इतना पूछा है। तो समांतर श्रेणी में नहीं है तो क्या करेंगे हम? जो दूसरे का पहला टाइप का क्वेश्चन था t2 - t1 बराबर t3 - t2, बस वहाँ तक हमको दिखाना है। वो दिखा दोगे आप और बोल दोगे समांतर श्रेणी में नहीं है। तो जो कल की वीडियो में क्वेश्चन होंगे वो 5 से स्टार्ट होंगे। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।